मलबे के ढेर के बीच पुलिस को एक जली हुई लाश मिली, जिसे पहचानना भी मुश्किल था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सब कुछ पूरी तरह नष्ट लग रहा था। ये कैसे हो गया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अब और नहीं जीना चाहती। बेटा, मत रो। किस्मत में लिखा कोई नहीं बदल सकता। हिम्मत रखो। पेरिन, पुलिस का पता चला कि घर में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसने पायल के पति को मार दिया। गैस सिलेंडर के पास जांच करते हुए पुलिस को कुछ अजीब निशान मिले। पाटिल, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। जी सर, लगता है किसी ने जानबूझकर किया है। तभी रवि को सिलेंडर के पास एक शर्ट का मर्डन मिला। देखते हैं ये कौन सा राज खुलता है। यहां किसी का हाथ जरूर है। कुछ देर बाद रवि पायल से पूछताछ करने पहुंच। पायल जी, हमें बताइए क्या हुआ था। हमें ये साधारण हादसा नहीं लग रहा। लगता है किसी ने प्लान किया है। कौन मेरे पति को मार सकता है? कोई हमारी खुशियों से जलता था। हमें गैस पाइप से छेड़छाड़ मिली है। क्या आपको किसी पर शक है? मुझे पता है किसने किया है। वो पवन था। पवन? कौन है वो? और आपको उस पर शक क्यों है? वो कल रात हमारे घर डिनर पर आया था। सब ठीक था, लेकिन बाद में उसकी और मेरे पति की बहुत भयंकर बहस हो गई। क्यों हुई बहस? और ये बटन जो हमें मिला, क्या ये उसका हो सकता है? जी सर, उसकी नीयत कभी अच्छी नहीं थी। वो और मेरे पति बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन वो हमेशा जलता था। अगर मेरे पति मर जाते तो पूरा बिजनेस उसी का होता। रवि संदेह में था, लेकिन अगले दिन पुलिस पवन के घर पहुंची। क्या ये बटन तुम्हारा है? बटन उसकी शर्ट से बिल्कुल मैच कर रहा था। पवन, तुम गिरफ्तार हो। जेल के लिए तैयार हो जाओ। मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। हर अपराधी यही कहता है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। कौन सा सबूत? सिलेंडर के पास मिला बटन और महेश के साथ तुम्हारी बहस की रिकॉर्डिंग। सर, वो गलतफहमी है। मैं क्यों मारूंगा उसे? रवि ने उसे जेल में डलवा दिया। सर, केस बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। नहीं पाटिल, जितना आसान केस दिखता है, उतना ज्यादा ट्रिकी होता है। असली जांच अभी बाकी है। माँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले मेरी बहन, अब महेश जी। फीप, बैठा, खुद को संभालो। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। एक बीतते गए। एक रात पायल सो नहीं पा रही थी। दवाई लेने उठी तो उसे अपनी बहन की डायरी मिली। आखिरी पेज पर लिखा था, तुम्हारा अंत करीब है, तैयार रहो। पायल डर गई। तभी फोन बजा। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा है। उसके मोबाइल पर उसके कमरे के अंदर से ली गई फोटो आई। पायल डर के मारे कांपने लगी। रात में पायल ने एक आवाज सुनी। उसने घर चेक किया, लेकिन कोई नहीं था। कमरे में लौटकर देखा तो शीशे पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी बहन और पति जा चुके, अब तुम बची हो। पायल डर कर भागते हुए पड़ोसन शकुंतला काकी के घर पहुंची। काकी, कोई मुझे मारना चाहता है, प्लीज बचा लो। काकी ने पुलिस को बुलाया। रवि ने पूरा घर चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। पायल जी, हमें कुछ नहीं मिला। लगता है आपको भ्रम हो रहा है। नहीं सर, मैंने देखा था। डायरी भी यही थी। डायरी गायब थी। कुछ दिन बाद काकी को एक खत मिला। इंतजार खत्म होने वाला है। काकी ने तुरंत रवि को बुलाया। ये पता है। ये केस पहले से ज्यादा ट्विस्टेड है। पूछताछ में पायल टूट गई। बार बार पूछने पर पायल चीख पड़ी, हाँ, मैंने उन्हें मारा। मेरे पति को भी, मेरी बहन को भी। प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लो। वो वापस आ गई है। वो मुझे मार देगी। सब हैरान रह गए। तभी एक लड़की अंदर आई जो पायल जैसी ही दिखती थी। सिर में चोट थी। मैं पायल हूँ। ये मेरी जुड़वां बहन रिया है। सब हिल गए। तो फिर जिसने कन्फेस किया वो कौन? ये रिया है। ये मेरी जगह लेना चाहती थी। ये चाहती थी कि मैं मर जाऊं ताकि ये मेरी तरह बनकर मेरी जिंदगी जी सके। दबाव में रिया टूट गई थी।
हाँ, मैंने महेश को मारा। वो मुझ पर शक करने लगा था। अगर वो मर जाता तो इंश्योरेंस मुझे मिलता। और पहले मैंने तुम्हें भी हटाया, लेकिन तुम बच गई। सच सुनकर सब दंग रह गए। भी रिया गिरफ्तार हो गई।